साथियों, सादर नमन। आप सभी को विश्व मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से आप सभी के लिए मैं एक पैगाम देने इस मंच पर आया हूं और आप सभी को अवगत करा दूं कि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व 1 मई 2017 को संयुक्त रूप से हम सभी ने अनियमित कर्मचारी की नींव रखी। इससे पूर्व राज्य शासन ने हमें लगभग 14-15 भागों में बांट दिया था, जिसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कोटा केबिन, कोटर मिनस, कलेक्टर दर, जॉब दर, अंशकालिक, पूर्णकालिक, मानदेय, इस तरीके से लगभग 14 प्रकार की श्रेणियों में हमें विभक्त करके रख दिया था। हम विभिन्न श्रेणी के लोग धीरे धीरे एकत्रित होते गए और वर्ष 2018 में हमने वृहद प्रदर्शन भी किया। वृहद प्रदर्शन करने के साथ मौजूदा सरकार से हमने संवाद भी स्थापित किया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इन परिस्थितियों में धीरे धीरे हम राज्य निर्वाचन की तिथियों के करीब बढ़ते गए और इस दौरान तक हमें तात्कालिक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम सभी ने मना स्थिति बना लिया कि यह हमारे लिए उचित नहीं है और हम सभी ने उस स्तर के प्रयास करने चालू कर दिए। इसी दौरान हमें मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार की ओर से कहा गया कि हमारी सरकार बनते ही आप सभी को 10 दिनों में नियमित कर देंगे। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी की बातों पे भरोसा किया और जितने भी राजनेता हैं जो आज सत्तारूढ़ सरकार के हैं, ये सब निरंतर हमारे मंच पे आते रहे, तो हमें ऐसा लगा कि हमारा भला होना सिर्फ इन्हीं के हाथों पे है और हमने भरोसा किया और पूरी मेहनत से परिस्थितियों को बदलने के लिए यथासंभव प्रयास किया और छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार बदल गई। राज्य सरकार के गठन के पश्चात प्रथम विधानसभा सत्र जब प्रारंभ हुआ तो इस दौरान विधानसभा सत्र के ही दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मंच में पधारे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि यह वर्ष किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए है और अगला वर्ष कर्मचारियों के लिए होगा। हम सभी ने इसके लिए बहुत कृतज्ञता जाहिर की और उन्हें धन्यवाद दिया, किंतु उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान मैं किसी किस्म से घोषणा नहीं कर सकता, इसलिए आने वाले समय में आप सभी के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा। ये बातें सुनकर हम सभी आश्वस्त हो गए। तत्पश्चात हम लोगों ने लगभग भरोसा करने की जो गलती की थी, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे लगभग 5,000 अनियमित कर्मचारियों को इसी सत्तारूढ़ सरकार ने सेवा से पृथक कर दिया। ये बात निकलते साल भर जैसे ही हुआ था तो पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण ने अपने कब्जे में लेकर बहुत बुरी स्थिति कर दी। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी हुआ और छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति भयावह होने के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी। हम सभी राज्य शासन के अंग हैं और निरंतर सेवा देते रहते हैं और यह भरोसा रखते हैं कि चलो नियमितीकरण ना सही, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे, इस आधार पे हम सभी शांत बैठे रहे। किंतु हमारे साथियों का निरंतर छटनी होने से हम धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। आज स्थिति ये है कि हम पूरे राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि इस कोरोना संक्रमण काल में पूरे राज्य में लगभग 800 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। शायद इस 800 कर्मचारियों की मृत्यु की जानकारी विभागीय होने में अनियमित कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसमें हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के ठेका कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अन्य ऐसे विभाग जिनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में उपयोग करते हुए राज्य शासन ने किसी न किसी सेवा में लगाए थे और वो संक्रमित होकर मृत्यु गति को प्राप्त हो गए।
मेरी जानकारी में लगभग 70 से 75 अनियमित कर्मचारियों की मृत्यु इस कोरोना संक्रमण काल में हुई है। आप सभी के समक्ष आज जो बात मैं रखने जा रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है कि हम जिस भी वेतनमान में शासन में अपनी सेवा दे रहे हैं, यह हमारे परिवार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हम इस उम्मीद से सेवा दे रहे हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक उचित रोजगार के माध्यम से चल रहे हैं। लेकिन इस रोजगार में यदि हमारे जान को जोखिम में डालकर यदि हम कोई सेवा देते हैं तो उसका बराबर प्रतिफल हमको या हमारे परिवार को मिलना चाहिए। हमारे 70-75 साथी जो कोरोना संक्रमण से सेवा के दौरान मृत्यु गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए सरकार की ओर से कोई नीति नहीं है और यह कोरोना संक्रमण काल कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें हमारे कितने साथी पिछड़ जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम राज्य शासन के समक्ष अपने सभी प्रस्तावों को पुनः रखने के साथ साथ शीघ्र ही हमारे अनियमित कर्मचारी जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके लिए 50 लाख का अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के लिए मांग रखी जाएगी। इस सभी चीज़ के लिए और नियमितीकरण की मांग के लिए आप सभी को पुनः एकत्रित होना निहायत जरूरी है। हम आप सभी को फिर एक मंच पे एकत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का वेबसाइट हमने तैयार किया है। इस वेबसाइट का नाम है cgaskm.org, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। इसमें से सभी शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल में आप ले लीजिए और उसके साथ ORG जोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ cgaskm.org। इसमें 1 मई 2021 से प्रारंभ होकर 31 मई 2021 तक हम लोग विशेष सदस्यता अभियान चलाना चाह रहे हैं, जिसमें आप सभी के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। इसमें आप सभी से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासन के किसी भी भाग में निगम मंडल आयोग कहीं पे भी कोई भी हमारा नियमित कर्मचारी कार्यरत हो, विद्युत विभाग में हो, नगर पंचायत में हो, नगरीय निकाय में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, स्कूल शिक्षा विभाग में हो, कहीं पे भी हो, उन सभी साथियों को आप इस वेब पोर्टल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम इस 31 दिनों में सदस्यता शुल्क मात्र 25 रुपये न्यूनतम रखे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी सदस्यता शुल्क पटाने की भी स्थिति में नहीं है। आप सभी को अवगत करा दूं साथियों कि हमारे कुछ साथियों को कोरोना संक्रमण होने की स्थिति में मैदानी स्तर पर उनके अधिकारी उनको जिस दौरान कोरोना संक्रमित हुए हैं उनको वेतन भी प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति, इससे और खतरनाक स्थिति आने वाले समय में हो सकती है। इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें एकत्रित होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने जिन घोषणा पत्र में हमारा मुद्दा सम्मिलित किया है तो वो है केवल संख्या बल। अब शायद उन्हें लगता है कि हमारी संख्या बल कमज़ोर हो चुकी है, तो मुझे आप सभी का साथ चाहिए, महासंघ को आप सभी का साथ चाहिए और एक बार फिर हम पूरे राज्य को हमारे एकता का सबूत दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप संगठन की वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम पंजीकृत कीजिए। हमें पूरी जानकारी जैसे ही संकलित हो जाएगी वेब पोर्टल के माध्यम से आप और हम निरंतर संपर्क में रहेंगे और शीघ्र ही छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख का अनुग्रह राशि और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात रखी जाएगी। और इन सब बातों में हमने जो कार्य योजना तैयार की है वो आपको पूरी पोर्टल पर दिखेगी। यदि किसी किस्म से त्रुटि हो या सुधार की आवश्यकता हो
तो आपके सदस्यता पश्चात आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, उस हिसाब से उसको सुधार किया जाएगा और सरल किया जाएगा। आपको महासंघ की ओर से अवगत करा दूं कि महासंघ एक नए स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। आपको यकीन दिला दूं कि इस कोरोना काल के दौरान महासंघ इस मजदूर दिवस और इस माह के अंतर्गत यदि 1,80,000 कर्मचारी पूरे जुड़ गए इस संघ से, तो किसी भी मैदानी स्तर के अधिकारी की हिम्मत नहीं कि हमारे अनियमित कर्मचारी साथी को सेवा से पृथक कर सके। इस सब के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और ऐसे किसी भी जिले में यदि ऐसी कोई गतिविधि होती है तो हम राज्य से उन पर पूरा दबाव बनाएंगे और हमारे किसी भी कर्मचारी साथियों को सेवा से पृथक होने नहीं देंगे। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के वेबसाइट को विजिट करें और जल्द से जल्द इस विशेष योजना में हम लोगों ने जो 25 रुपये की सदस्यता शुल्क रखी है उसका लाभ लेते हुए आप सदस्यता ग्रहण करें। धन्यवाद। सादर नमन।